हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक एक पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है, जिसमें हमने दो स्कीम्स को कंबाइन किया है। इन दो स्कीम्स को कंबाइन करके हम देखेंगे कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। इसमें से एक स्कीम है एमआईएस, जिसको हम मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम बोलते हैं, और सेकंड स्कीम आरडी है। मैंने यूट्यूब पे इस टॉपिक को लेके बहुत सारे फेक थंबनेल्स एंड फेक टाइटल्स देखे हैं, जिसमें एक तरह से गलत पोर्ट्रे किया गया है कि आप दोनों के इंटरेस्ट रेट को कंबाइन करोगे और आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि मैं इस वीडियो से क्लियर करूंगा कि वो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई भी ऐसे थंबनेल और टाइटल देख के आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, उससे पहले आप ये वाला वीडियो पूरा एक बार देख लीजिए, ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपको हर पॉलिसी की डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि जब आप इन दोनों स्कीम को कंबाइन करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अगर आपको डिटेल में इन स्कीम के बारे में जानना है तो मैंने एक एमआईएस का तो एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, और आरडी के बारे में भी मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारा कुछ कवर होगा। बट इस वीडियो में मैं सिर्फ कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा कि जब आप दोनों स्कीम्स को कंबाइन करते हो आपको मैक्सिमम बेनिफिट क्या मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। एमआईएस में क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट जो है वो लमसम में करते हो, यानी कि एक साथ करते हो, पर आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो पर मंथ के हिसाब से मिलता है। ठीक है। एंड आरडी में जस्ट ऑपोजिट होता है, इन्वेस्टमेंट आप पर मंथ करते हो, बट आपको इंटरेस्ट जो है वो एक साथ मिलेगा। यानी कि सपोज अगर स्कीम 5 इयर्स की है और आप हर महीने पैसे डाल रहे हो, तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट होके आपको लमसम एक अमाउंट मिल जाएगा, प्लस आपने जो भी पैसे डाले थे वो तो मिलेंगे ही। इसी ऑपोजिट चीज का हमें फायदा उठाना है और इन दोनों स्कीम्स को कंबाइन करना है। हम क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मंथ मिल रहा है, ठीक है, इसको हम आरडी में हर महीने डिपॉजिट करते रहेंगे, क्योंकि आरडी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट पर मंथ लेता है और ये हमें पर मंथ पैसे दे रहा है। जो भी इंटरेस्ट हमें एमआईएस में पर मंथ मिल रहा है वो हम यहाँ पर आरडी में इन्वेस्ट करते रहेंगे, एंड वो एक्यूमुलेशन होता रहेगा, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता रहेगा, और पॉलिसी की एंड में हमें वो वापस मिल जाएगा। हमें यहाँ दो इंटरेस्ट मिलेंगे, जो कि एमआईएस से मिल रहा है पर मंथ, प्लस जो आरडी में हम डिपॉजिट कर रहे हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इस तरीके से हम इन दोनों स्कीम को कंबाइन करके बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं कैलकुलेशन का। पहले देखते हैं कि इन दोनों स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। मैंने यहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट ओपन करी हुई है। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा नेशनल सेविंग मंथली इनकम स्कीम कितना है, 7.4% चल रहा है पर एनम पेबल मंथली। एंड आरडी का हमारा चल रहा है 6.7% पर एनम क्वार्टरली कंपाउंडेड। यहाँ मेंशन। हमें एमआईएस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.4%, एंड आरडी में कितना मिल रहा है, 6.7%। इसी चीज को लेके यूट्यूब पे काफी लोगों ने फेक थंबनेल्स और फेक टाइटल बनाए हुए हैं। उन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि ये 7.4 मिला प्लस 6.7 मिला और 14.1% हो गया टोटल। ऐसे ये काम नहीं करता है। ठीक है। ये बहुत ही गलत चीज है, मतलब दिखाने के लिए। मुझे नहीं पता वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एटलीस्ट थंबनेल्स और टाइटल्स तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप समझो, जो यहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, तो एक तरह से आपको जो 6.7% मिल रहा है ना, वो 7.4% के ऊपर मिल रहा है। यानी कि आप उसको ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ जो पैसा आया उसके ऊपर 6.7% मिलेगा, यानी टोटल पैसों पे नहीं मिलेगा। एक कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट जो थी एमआईएस में कराया था, ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए डिपॉजिट हुआ है, 5 इयर्स के लिए, और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 7.4% पर ईयर या पर एनम। आपको हर साल कितने रुपए मिलेंगे, 7400, लेकिन ये आपको मंथली मिलेंगे। यानी कि अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो अराउंड आपको 617 रुपीज पर मंथ आपको मिलते रहेंगे एज इंटरेस्ट। ठीक है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये जो 617 आपको मिले हैं, ये आप आरडी में पर मंथ डिपॉजिट कराते रहो। हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक यहाँ पर आप टाइप करो पोस्ट ऑफिस आरडी कैलकुलेटर। ठीक है। यहाँ पे जो भी कैलकुलेटर ओपन होगा आप इसको ओपन कर लो। ये हमारा आरडी का कैलकुलेटर ओपन हो गया है। हम इसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट आप प्रोवाइड करा सकते हो। हमने यहाँ पर 617 प्रोवाइड कराई। ठीक है। फिर है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट हमारा 6.7% चल रहा है। देन टाइम फ्रेम है हमारा 5 इयर्स। आप यहाँ देख सकते हो इसने कैलकुलेट कर दिया। आपने 5 इयर्स तक कितना पैसे डिपॉजिट कराए, 37,020 रुपीज। उसके ऊपर आपको 7,011 रुपीज का इंटरेस्ट मिल, टोटल वैल्यू आपकी 44,031 रुपीज होगी। ठीक है।
तो अगर हम कैलकुलेशन में वापस जाएं तो ये जो 617 रुपीज पर मंथ आ रहा था आपने आरडी में डिपॉजिट कराया, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 ईयर्स के बाद आपको कितने पैसे मिल गए? 44,031 रुपीज। ठीक है। सो 1 लाख पे आपको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिला है? 44,031। और अगर ये 617 रुपीज जो हमें पर मंथ मिल रहे हैं ये हम आरडी में डिपॉजिट नहीं कराते, तो हमें जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पे मिला है 7,011 रुपीज का, वो हमें नहीं मिलता। ठीक है। सो ये तभी मिला है जब हमने ये पैसों को यूटिलाइज किया है और फर्दर इन्वेस्ट किया है। तो यही फायदा हमें दोनों स्कीम्स को कंबाइन करके मिल रहा है। ठीक है। तो आप ये देखोगे जो 6.7% मिल रहा है ना, वो इन पैसों पे मिला है, ना कि पूरे पे मिला है। पर ईयर का कितना इंटरेस्ट रेट बैठेगा, अगर वो जानना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करते हैं CAGR कैलकुलेटर। ठीक है। सो CAGR का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो पैसे हैं वो हर साल कितने अमाउंट से ग्रो कर रहा है या कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है। सो ये हमारा CAGR कैलकुलेटर ओपन हो गया। इसमें हम बता सकते हैं हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, और हमारी फाइनल इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी कि जो हमने 1 लाख डिपॉजिट किए थे वो तो मिलेंगे, प्लस 44,031 वो भी मिलेंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये टोटल फाइनल सम आ गया हमारा। और कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने? 5 ईयर्स के लिए किया। सो तुम्हारा कैगर कितना हो गया? 7.57%। यानी कि हमारे जो पैसे हैं वो हर साल कितने परसेंट से ग्रो कर रहे हैं? 7.5% से ग्रो कर रहे हैं। इसको हम CAGR बोलते हैं। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। सो हर साल हमारा 7.57% के हिसाब से हमारे पैसे जो है वो कंपाउंड हो रहे हैं। सो ये है आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, ना कि 14.1% जो कि दिखाया रहता है। वैसे आपको देखने में लगेगा कि यार आपको 1 लाख के ऊपर 44,000 मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट कुछ ज्यादा होगा, लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। सो कैलकुलेट, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए करूं, 44,031 रुपीज आपको मिले कितने टाइम में? 5 ईयर्स में। तो आपको हर साल कितना मिल रहा है? 8806 रुपीज। ठीक है। सो आपको लगेगा 1 लाख के ऊपर आपको हर साल कितना मिल रहा है? 8806 रुपीज। तो ये तो 8.8% के हिसाब से कुछ हो गया। ठीक है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट होता है और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन हमारा हर साल 6% से बढ़ रहा है, रेंट हमारा 5% से बढ़ रहा है, तो हर साल जो ग्रोथ हो रही है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। सो वो हमारा एक्चुअल में कितना है? 7.57%। इस रेट से आपका पैसा हर साल ग्रो करेगा। सो सपोज आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, आपको उसके ऊपर 7.5% मिला। ठीक है। और आपके पैसे हो गए 107.57। ठीक है। फिर इसके ऊपर फिर 7.5% मिला, तो जो भी आपके पैसे हो गए लेट्स एक्स। फिर आपको फिर 7.57% मिला, फिर आपके जो भी पैसे हो गए वाई, फिर आपको 7.5% मिला। तो सो हर साल आपका जो पैसा है वो 7.57% से ग्रो कर रहा है। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पैसा जो है वो 8.8% से ग्रो कर रहा है। ये ठीक है, आपको 1 लाख के ऊपर 8800 मिला तो आपका इंटरेस्ट रेट 8.8% बैठ गया पर ईयर का। बट वो कंपाउंडेड नहीं बोल सकते क्योंकि आपने पैसे जो है वो 5 ईयर्स तक डिपॉजिट करें, तो एक्चुअल में कंपाउंड रेट 7.5% आया, 7.57% आया। सो आई होप मेरे आप वीडियो से समझ पाए होगे कि एक्चुअली में ये दोनों स्कीम को कंबाइन करके हम कितना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। एंड आई होप अगर उन वीडियोस को आप देखोगे जिनके फेक टाइटल्स और थंबनेल है, तो आपको एटलीस्ट ये क्लियरिटी मिलेगी कि एक्चुअल कैलकुलेशन क्या है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स गाइस।